द लॉर्ड। एक गीत है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में साथ चलूँगा मैं तेरे। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, लेकिन उसके बावजूद हम चिंता करते हैं। हम परमेश्वर को चिंता नहीं करने देते, फिक्र नहीं करने देते, परंतु हम अपने तरीके से चिंता करते हैं, अपने तरीके से फिक्र करने लगते हैं। और जब हम चिंता करते हैं तो हम इसका मतलब ये कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है। आपको एक वाक्य याद होगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके पद 38 से 42 तक जब आप पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42, वहाँ पर एक परिवार में प्रभु यीशु मसीह उतरा। वो परिवार था मार्था, मरियम और लाजर का। और वहाँ पर जब वो गया और वहाँ भोजन की व्यवस्था और पूरे सब चीज़ की व्यवस्था मार्था कर रही थी, मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठकर वचन को सुन रही थी। अच्छा है काम करना, हमारे घर भी कोई आता हम पहुनाई करते हैं, लेकिन पहुनाई करना अलग होता है और उसकी चिंता करना और कुड़कुड़ाते हुए करना अलग होता है। यहाँ मार्था पर प्रभु के पास आकर कह रही है कि तुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ और मरियम मेरी सहायता नहीं करे, तो तू मरियम को बोल सहायता करे। क्या कहता है प्रभु? क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है कि तू छोटी छोटी बातों में बहुत चिंता करती है मार्था। आज प्रभु मुझे और आपसे भी यही कहता है, हम छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर बात में चिंता करते हैं, हम प्रभु पर विश्वास ही नहीं करते कि वो प्रभु कर देगा। हम सिर्फ चिंता करते हैं, प्रभु नहीं चाहता कि हम चिंता करें। सोचिए जरा, जब मिस्र देश में इजराइली लोग रहते थे और मिस्र देश को उन्हें छोड़कर जाना था और मूसा उनकी अगुवाई करा था और उन्होंने मिस्र देश में उन 10 विपत्तियों को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने परमेश्वर के उस सामर्थी हाथ को देखा था। उसके बावजूद उनका विश्वास कहाँ गया? जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे, कुड़कुड़ाने लगे, पीछे सेना आ रही है, सामने समुद्र है, हम तो मर जाएंगे डूब के। क्या वो मर गए डूब के? नहीं, परमेश्वर है ना, परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि मैं ना कर सकूं? प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है, वो सृष्टि करता है, उसने हर चीज को बनाया है, उसने मुझे और आपको रचा है और जिसे उसने रचा है वो उसकी चिंता फिक्र करता है, वो उसकी चिंता फिक्र करता है। लेकिन जब हम चिंता करने लगते हैं तो हम इसका मतलब प्रभु पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, हम अविश्वासी हो जाते हैं। हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है, वो हमारी फिक्र करने के लिए बैठा है। जब बच्चा जन्म लेता है हमारी चिंता शुरू हो जाती है, पढ़ाई, इसको क्या करेंगे, इसको ये करेंगे, उसको ऐसा बनाएंगे, उसको वैसा बनाएंगे। कुछ लोग तो उसी समय से, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके नाम से एक खाता खोल देते हैं, उससे पैसा जमा होगा, बुढ़ापे में काम आएगा। हम अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, हमारे इसमें काम आएगा, उसमें काम आएगा। अपने बुढ़ापे में के लिए हम इतना सारा कमाई जमा कर लेते हैं और ऐसा और वैसा, और अब दुनिया भर की चिंता। लेकिन क्या मैंने और आपने उस स्वर्गीय राज्य की चिंता की है? जिस दिन हम उसकी चिंता करने लगेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और हम उसके अनुसार कार्य करने लगेंगे, वो हमारी चिंता फिक्र करने के लिए बैठा है। वो हमारी चिंता और फिक्र करता है, वो हर पल हर समय हमारे साथ है, उसकी निगाहें निरंतर हम पर टिकी हुई हैं, वो हमारी आवाज को सुनता है, वो हमें देखता रहता है, निहारता रहता है वो। तो जब वो ऐसा परमेश्वर है जिसने एक क्षण के लिए भी हमें छोड़ा नहीं है, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? भजन संहिता की पुस्तक, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसके 23 अध्याय के पहले वचन से लेकर अंतिम वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको पाएंगे कि उसमें आप ही के लिए, मेरे ही लिए लिखा हुआ है। जो चिंता करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए लिखा हुआ है कि वो मेरा चरवाहा है, वो सचमुच हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाने वाला चरवाहा है। वो हमारी चिंता करता, हमारी फिक्र करता, हमारी जरूरतों को वो पूरा करता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरे, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। चाहे हम दुश्मनों हमारे सामने हो, वो हमारे लिए मेज बिछाता। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपका लूट के ले जाने वाले लोग हैं, लेकिन वो आपको देने के लिए खड़े हो जाएंगे। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो उनको खड़ा कर देगा, वो ऐसा परमेश्वर है। आप एलिया को याद कीजिए,
कौवा जो यहाँ से वहां से छीन के ले जाने वाला कौवा, एलिया के लिए उसे नियुक्ति किया गया और एलिया को वो भोजन कराता रहा। वो लाके रोटी देता था और एलिया उसको खाता था। तो वो किसी का भी उपयोग कर सकता है, मेरे और आपके लिए भी। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में, वो आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब आप चिंता करेंगे, आप उस पर विश्वास करना छोड़ देंगे, आप उस पर अविश्वास करेंगे, आपको लगेगा कि वो काम नहीं कर, वो सोचेगा कि वो काम नहीं कर सकता है। उसका हाथ सामर्थी है, उसका हाथ मजबूत है, वो बहुत महान परमेश्वर है। उस पर विश्वास करके देखिए, चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन आप चिंता करेंगे, उस पर अविश्वास करेंगे। आज इन्हीं वचनों को हम देखने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार कीजिए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर, हमारी चिंता फिक्र करने वाले परमेश्वर है। महान परमेश्वर पिता, इस समय जो भी वचन आप हमें देने जा रहे हैं पिता, उसे आशीषित कीजिए कि वो हर एक हृदय में कार्य कर सके पिता। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक शब्द आपकी ओर से, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 एंड 34, 33 और 34। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। लेकिन क्या करते हैं हम? वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है 25 वचन में, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हम इसकी चिंता करते हैं। वो कहता है पक्षियों को देखो, सोसन के फूल को देखो। वो जब उनकी चिंता करता है, तो क्या मैं और आप जो उसकी सबसे सुंदर कृति है, क्या हमारी चिंता नहीं करेगा? वो हमारी भी चिंता करता है। बस शर्त यह है कि हम उसके पीछे हो लें, उसके पीछे हो लें, धर्म और राज्य की खोज करें। वो हमारी फिक्र करने के लिए तैयार है, वो हमारी फिक्र करेगा। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो निरंतर हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। बस हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दे देंगे, वो हमारी चिंता और फिक्र करना शुरू कर देगा। अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और जब आप उसके 37 वचन को पढ़ेंगे, 36, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37, यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं है, जो बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं है। तो कौन है उसके योग्य? वो जो उसको अपने जिंदगी में प्रथम स्थान देता है। अपने जिंदगी में प्रथम स्थान आप परमेश्वर को दीजिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी। वो आपकी चिंता फिक्र करेगा, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की चिंता और फिक्र करेगा। वो कभी छोड़ता नहीं है, वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहता है, वो आपकी फिक्र करता है। उसके धर्म और राज्य को खोजना है। यशायाह नबी अपनी पुस्तक में लिखता है, यशायाह 55 और 6 में लिखा हुआ है, हमारा चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर वो क्या कहता है यहाँ। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 और उसके वर्स 6 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हमें परमेश्वर को खोजना है, और जब वो मिल जाए उसे पुकारना है। वो हमारे अपनी गोद में हमें उठा लेगा और हमारी फिक्र करना शुरू कर देगा। हम उसके धर्म और राज्य के खोजी बन जाएं। वो हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आ जाएगा। उसका हाथ सामर्थी है। उसने सोची जरा, कुछ भी नहीं से सब कुछ दिया। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, उसने इजरायलियों को मन्ना खिलाया, भूखा नहीं रखा। इजरायलियों ने तो सब कुछ देखा था। मिस्र देश में उन 10 विपत्तियों को देखा था, किस तरह वो विपत्तियां आई, उसने सब कुछ देखा, उन्होंने सब कुछ देखा। लेकिन जब लाल समुद्र आया तो उन्होंने क्या कहा? पीछे सेना आ रही है फिरौन की और सामने लाल समुद्र है। क्या परमेश्वर बचा नहीं सकता था? बचा सकता है परमेश्वर, लेकिन उनका विश्वास वहां डगमगाया। क्या मैं और आप भी उसी तरह है? अपनी जिंदगी में हमने बहुत सारी कठिन परिस्थितियों को देखा, अच्छी और बुरी सारी परिस्थितियों को देखा। हम क्या है? क्या हमें नहीं मालूम है कि हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है? जिसने यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो निश्चित रूप से चंगा करेगा। जो लाजर को, मृत्यु के मरे हुए लाजर को, 4 दिन के मरे लाजर को जिला सकता है, क्या मुझे और आपको जिंदगी नहीं दे सकता? वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा महान परमेश्वर है। बस उस पर विश्वास कीजिए। जब हम विश्वास करेंगे
वो हमें अपनी गोद में उठा लेगा, वो हमें नाश नहीं होने देगा, वो हमें परेशान नहीं होने देगा, वो हमारी चिंता और फिक्र करेगा। लेकिन हम चिंता करते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, ये और वो, और दुनिया भर की चिंता करते हैं। लेकिन जिस चीज़ की हमें चिंता करनी है उसकी नहीं करते, और वो है अपने स्वर्गीय राज्य की चिंता करना। पहले उसके धर्म और राज्य को खोजो, पहले उस राजा को तो खोज लो, पहले उस राजा को तो खोज लो। जब वो राजा मिल जाएगा, राज्य में मिल जाएगा, धर्म में मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। पहले राज्य को खोजो, राजा को खोजो। जक्कई ने उस राजा को पा लिया और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना धन, अपनी संपत्ति, सब कुछ उसने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसको राजा मिल गया था। और जब राजा मिल गया तो उसे राज्य भी मिलेगा, और जब राज्य मिलेगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा, उसका वारिस भी वो बन जाएगा। इसलिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आप इसी चीज़ को पाएंगे। पहले वचन से उसने, आप पहले वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़िएगा, उसमें आप जक्कई के बारे में पाएंगे। किस तरह जक्कई प्रभु को देखना चाहता था, किस तरह प्रभु ने उसे पुकारा, किस तरह प्रभु ने कहा कि मैं तेरे घर में रहना, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य, और वो खुश होकर ले जा रहा है, पश्चाताप कर रहा है, अपना सारा संपत्ति दे दिया। कौन देता अपनी संपत्ति, कौन देता है? लेकिन जक्कई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसे राजा मिल गया था। राजा तो आपके पास है, वो आपके लिए स्वर्ग राज्य छोड़कर आया, दीन और शून्य किया अपने आप को, कि मैं और आप उसके राज्य के वारिस बन जाए। फिर भी हम चिंता करते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन से दिन आप भूखे रहे। वचन कहता है कि मैंने कभी भी, वचन में लिखा है, मैंने कभी भी भक्त को, परमेश्वर के भक्त के बच्चों को रोटी मांगते नहीं देखा है। परमेश्वर का भक्त कभी भूखा नहीं रहता है, प्यासा नहीं रहता है। वो फिक्र करने वाला है ना, वो फिक्र करता है। वही लिया परमेश्वर का भक्त था, उसने फिक्र की। मैं और आपकी फिक्र वही करता है। हम तो बेडौल थे, हमारे अंदर कुछ भी नहीं था। उसने गर्भ में हमें जब रचा, वो हमारी फिक्र करा, तभी तो रचा उसने। एक खूबसूरत घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा नाम दिया, और वचन कहता है उसने हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा दिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43, ऐसाया 43 और उसके 4th वर्ष को जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैंने तुम्हें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया। मुझे और आपको उसने अनमोल और प्रतिष्ठित कर दिया। फिर भी हमें चिंता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। इसकी चिंता प्रभु पर छोड़ दो। वो आपको भूखा नहीं रखेगा, वो आपको स्वादिष्ट भोजन खिलाएगा, क्योंकि वो तो आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। वो कैसे आपको भूखा रखेगा? कैसे इन सांसारिक चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं? कैसे सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? आप परमेश्वर के पीछे भागिए, संसार की सारी चीज़ें आपके पीछे आ जाएंगी। संसार की चीज़ें आपके पीछे आ जाएंगी। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं और हम संडे स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और जब परीक्षा का समय आता है तो बहुत से माता पिता अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उनका समय बर्बाद होगा। परीक्षा है, कल पेपर है, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में समय बर्बाद हो जाएगा। टीवी देखने में समय बर्बाद नहीं होता है, बाकी चीज़ों में समय बर्बाद नहीं होता है। लेकिन पहले जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, वो हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा, सब कुछ देगा। क्या मांगा था सुलेमान ने? सुलेमान ने सिर्फ और सिर्फ बुद्धि मांगा। सुलेमान ने सिर्फ और सिर्फ बुद्धि मांगा, और कुछ नहीं मांगा सुलेमान ने। उसने सिर्फ बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया। पहला राजा 3 अध्याय 11 वचन से 13 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि वो परमेश्वर ने दर्शन दिया और सुलेमान से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, और उसने कहा मुझे सिर्फ बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, कि मैं इस राज्य को अच्छी तरह से चला सकूं। परमेश्वर कहता उसने सब कुछ दे दिया, उसने उसको वैभव दे दिया, उसका नाम दे दिया। सुलेमान जैसा बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं हुआ। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपको शुद्ध करेगा। यीशु मसीह के लहू से आपको परमेश्वर धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, अपनी संतान बना देगा, और आपकी चिंता और फिक्र करेगा, आपके रहने, आपके खाने, आपके पीने, आपकी व्यवस्था करेगा। यहाँ तक आपके इस संसार से कुछ करने के बाद में भी आपके लिए वहाँ एक घर तैयार कर रहा है हमारा प्रभु। वहाँ पर आप रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहेंगे, ऐसी जगह तैयार कर रहा है वो। उसने यहाँ तक का आपको इतना बड़ा इंश्योरेंस आपको मिल गया है। यीशु मसीह आपका वो इंश्योर कर रहा है आपको कि आप मेरे साथ, आप उसके साथ उन स्वर्गीय स्थानों में वास करेंगे, स्वर्गीय स्थानों में वास करेंगे। वो जीवन में भी, आपकी ज़िंदगी में भी आपके साथ है।
और लेकिन जब आप इस संसार को छोड़ेंगे, वो आपके साथ है। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो आपका प्रभु है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है। उसने अपना स्वरूप दिया है, अपनी आत्मा दी, अपनी श्वास दी। ऐसे कैसे छोड़ देगा? क्या आप अपने बच्चों को छोड़ देंगे? आप अपने बच्चों को ओझल होने देते हैं एक क्षण के लिए भी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनकी चिंता फिक्र करते हैं। तो मैं और आप तो उसकी सुंदर कृति है, वो हमारी चिंता फिक्र करता, वो हमें कभी भी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देता है। वो शैतान को ये आज्ञा नहीं देता है कि हम उसे छू सके। शैतान भी परमेश्वर से आज्ञा लेकर ही आपको छुएगा। विश्वास नहीं है तो अय्यूब की पुस्तक को आप पढ़ लीजिएगा। अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय 8वें वचन में देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर। कह रहा है कि अय्यूब मेरा सबसे खरा और अच्छा है। क्या किया अय्यूब ने? अय्यूब अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अय्यूब परमेश्वर के चरणों के पास बैठ रहा है। अय्यूब पूरे समय परमेश्वर पर निर्भर है। यहाँ तक कि जब उसके शरीर में पीड़ा आ गई, तकलीफ आ गई, तो भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो हर पल हर समय परमेश्वर के साथ है, इसलिए परमेश्वर की चिंता करता है, उसकी फिक्र करता है। और परमेश्वर अय्यूब से कहता है अपने दोस्तों के लिए तू प्रार्थना करेगा तब मैं उन्हें क्षमा करूंगा। क्या मेरा परमेश्वर उसका हाथ छोटा है? नहीं, वो मेरी और आपकी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम उसके पीछे चलेंगे, जब हम उसको पुकारेंगे, वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम उससे मांगेंगे, परमेश्वर पिता मुझे अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ्य भर दे, मुझे अपने चरणों के पास बैठने के लिए स्थान दे दे, वो हमारी फिक्र करने लगेगा, हमें अपने चरणों के पास रखेगा। जब हम उसे ढूंढेंगे वो हमें मिलेगा, और जब हम खटखटाएंगे वो हमारे लिए द्वार खोलेगा कि हम उसमें प्रवेश करें और उस आशीष को पालें जो आशीष उसने मेरे और आपके लिए रखी है। इसलिए किसी बात की चिंता मत कीजिए। चिंता पाप है, याद रखिए, चिंता पाप है, क्योंकि चिंता अविश्वास है। जब आप चिंता करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, और जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप चिंता नहीं करेंगे। ये आपका निर्णय है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या आप अपनी चिंता करते हैं। यदि आप आज भी चिंता कर रहे हैं तो परमेश्वर पर विश्वास आपका कमज़ोर है। वो आपसे कहेगा हे अल्पविश्वासियों। लेकिन यदि आप उस पर विश्वास करते हैं और अपनी सारी चिंता उस पर डाल देते हैं, वो आपको ध्यान रखेगा, वो आपको अपनी गोद में लेके चलेगा, वो आपको हर पल हर समय संभाले रहेगा अपने सामर्थी हाथों से। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो आपके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो उसकी भी चिंता और फिक्र करेगा। उसने दाऊद को चुना, दाऊद के परिवार को उसने आशीष दी, उसने आशीष दी। उसने अब्राहम को चुना, अब्राहम के परिवार को आशीष दी। उसने मूसा को आशीष दी, उसने यहोशू को आशीष दी, उसने सबको आशीष दी। जो उसके पास आए वो आशीष के भागी हो सके। उसे ढूंढिए, उसके पास आइए, वो आपको आशीष देने के लिए बैठा है। तभी तो स्वर्ग छोड़ करके वो मेरे और आपके लिए आया, क्योंकि मैं और आप पाप में मर रहे थे। वो हमारी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर हमें पाप में मरते देख नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेजा कि उसके संसार में आने के बाद जब हम उस पर विश्वास करेंगे, हम नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन को पालेंगे। उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए। उसके कांटों के मुकुट के कारण हमने जीवन का मुकुट पा लिया। उसने मेरे और आपके सबके पापों को, अधर्मों को, अन्याय को, अत्याचार को, सारी बुराइयों को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, सब कुछ को हमारी जिंदगी से निकाला और अपने कांधों पर उठा लिया। और उस क्रूस की मृत्यु को मेरे और आपके लिए उसने सह लिया। उसने जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए मृत्यु पर जय प्राप्त की। वो चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर हमें यहाँ नाश नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। यदि आज आप उस पर विश्वास करेंगे, आप नाश नहीं होंगे। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे, वो विश्वास योग्य परमेश्वर आपको अपने सामर्थी हाथों में रखेगा। आपकी चिंता और फिक्र वो करेगा, आपके परिवार की चिंता और फिक्र वो करेगा। बस उस पर विश्वास कीजिए, चिंता नहीं। विश्वास कीजिए, चिंता नहीं। आइए हम प्रार्थना करें और अपने विश्वास को अपने परमेश्वर पिता पर प्रकट करें। प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। किसी के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन आपके द्वारा सब कुछ संभव है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आप असंभव में संभव करने वाले, असफलता में सफलता देने वाले परमेश्वर हैं। कुछ नहीं में सब कुछ देने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सचमुच आप महान परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी ताकत है, आप हमारे सामर्थ है, आप हमारा दृढ़ गढ़ है, आप हमारा बल है, आप हमारा सब कुछ है। हम कभी भी आज तक भूखे नहीं रहे, हम कभी भी प्यासे नहीं रहे। जब हम आप पर विश्वास किए, हम आज तक भूखे और प्यासे नहीं रहे, हम कभी वस्त्रहीन नहीं रहे।
प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इस संसार में आए, आपने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगाई को पाले, आपने हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु को, घृणित मृत्यु को सहा कि हम सम्मान का जीवन पाले। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हो, धन्यवाद देते कि आज आप हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। आप हमारी इतनी चिंता फिक्र करते हैं कि हमारे लिए जगह तैयार करें। आपने यूं ही अनाथ नहीं छोड़ा, परंतु आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे लिए भेजा। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभावशाली रूप से लोगों के हृदय की गहराइयों तक पहुंच सके प्रभु जी, और लोग आपके चरणों के निकट चिंता और फिक्र छोड़ करके आ सके। दयालु पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जब मैंने अपने आप को सुनने कि आपने आत्मा की सामर्थ से भर दिया, इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता, जितने भी लोगों के सर चुके हैं पिता, हर एक को आशीषों से भरिए पिता। पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ से भर जाए, हर एक जवान दर्शन देखने वाले बन जाए पिता। अपनी आत्मा उंडेल दीजिए पिता लोगों पर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार चंगाई को पाले पिता। दयालु और महान परमेश्वर पिता, हर एक की परेशानियों को, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दीजिए, जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, चिंता फिक्र कर रहे हैं, उनके बोझ को आप उतार दीजिए पिता। दयालु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी दासी होने के नाते एक एक जन के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करती, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करते प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।